पुस्तक कहती है कि जब कोई व्यक्ति ये पक्का इरादा कर लेता है कि वो अपनी क्षमता का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि ऊंचे आदर्शों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए करेगा, परमार्थ के लिए, तो उसे दैवी सहायता, एक तरह का अतिरिक्त बल मिलता है। जैसे हनुमान जी को मिला था राम जी का काम करने के लिए। वो समुद्र लांग गए, पहाड़ उठा लिया। वो साधारण शक्ति नहीं थी। पर ये सहायता या वरदान मिलता कैसे है? इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए पुस्तक कहती है पात्रता सिद्ध करनी होती है। पात्रता। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पर बात करने वाले हैं। पुस्तक का नाम है महाकाल का प्रतिभाओं को आमंत्रण और इसके लेखक हैं युग ऋषि पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। जी, ये पुस्तक जो है ये 1988 से 1990 के दौरान लिखी गई एक बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला, उसी का एक हिस्सा है। हाँ, और पूज्य गुरुदेव ने तो इस पूरे साहित्य को अपना ज्ञान शरीर कहा था। मतलब वो मानते थे कि उनके जाने के बाद भी ये विचार जीवित रहेंगे। बिल्कुल। तो आज हम इसी ज्ञान शरीर के एक छोटे से अंश को इस पुस्तक के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू कहाँ से करें? ये पुस्तक किस बारे में है? देखिए, ये पुस्तक असल में हर इंसान के अंदर जो एक छुपी हुई अद्भुत शक्ति होती है ना, जिसे पूज्य गुरुदेव ने प्रतिभा कहा है, ये उसको जगाने का एक तरह से निमंत्रण है, एक आमंत्रण। प्रतिभा? हाँ, मतलब टैलेंट या कुछ और। टैलेंट से भी गहरा। पुस्तक कहती है कि अपने व्यक्तित्व को सुधारना, उसको मांझना, उसका परिष्कार करना, वही असल में प्रतिभा को जगाने का, उसे निखारने का तरीका है। अच्छा, तो पुस्तक के हिसाब से ये प्रतिभा इतनी जरूरी क्यों है? पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यही मनुष्य की सबसे बड़ी खूबी है। मतलब आप देखिए, शरीर के बल में तो कितने ही जानवर हमसे बहुत आगे हैं। हाथी है, शेर है। हाँ, ये तो है। पर इंसान अगर इस सृष्टि में सबसे ऊंचा माना जाता है तो वो अपनी इसी प्रतिभा के बल पर, बुद्धि, विवेक, क्षमता, ये सब उसी में आता है। तो ये प्रतिभा मिलती कैसे है? क्या ये बस कुछ लोगों में होती है, बाकियों में नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। पूज्य गुरुदेव से कोई संयोग या किस्मत की बात नहीं मानते। वो कहते हैं ये एक दैवी विद्युत चेतना है, एक दिव्य विभूति है, जिसे प्रयत्न करके, मेहनत करके विकसित करना पड़ता है। मेहनत करके? जैसे गोताखोर गहरे पानी में उतरता है मोती के लिए, या कोई खदान से हीरा ढूंढ निकालता है, वैसी ही लगन, वैसी ही गहराई से कोशिश करनी पड़ती है अपनी इस अंदरूनी प्रतिभा को पाने के लिए। समझ गया। और जब ये प्रतिभा जाग जाती है तब क्या होता है? तब वो इंसान साधारण नहीं रहता, वो भीड़ से अलग चमकता है, जैसे आसमान में चांद या सूरज। वो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। और अगर ये ना हो तो पुस्तक कहती है कि जीवन थोड़ा बोझ जैसा लग सकता है, दूसरों पर निर्भरता बढ़ जाती है। आज हम ये जो इतनी विकसित दुनिया देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये मनुष्य की इसी जागी हुई प्रतिभा का ही तो कमाल है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सारा विज्ञान, ये तकनीक, कला, सब उसी का नतीजा है। पर क्या प्रतिभा का मतलब सिर्फ दिमागी तेजी या पैसा कमाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूज्य गुरुदेव स्पष्ट करते हैं कि प्रतिभा इससे कहीं बढ़कर है। ये सिर्फ बुद्धि या धन संपत्ति होना नहीं है, बल्कि उनका सही इस्तेमाल करना है, सदुपयोग। सही इस्तेमाल मतलब दूरदर्शिता यानी आगे की सोच पाना, साहसिकता यानी सही काम के लिए हिम्मत दिखाना, और नीति निष्ठा यानी सही और गलत का ध्यान रखना। इन सब का मेल है प्रतिभा। लेकिन कई बार ऐसा भी तो होता है कि लोग अपनी बुद्धि या क्षमता का गलत इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई अपराधी या आतंकवादी। क्या वो भी प्रतिभावान हुए? ये बहुत अच्छा सवाल है। पुस्तक इस पर बिल्कुल साफ है। वो कहती है कि सच्ची प्रतिभा कभी विनाश करने वाली या डराने वाली शक्ति नहीं होती। वो तो उत्कृष्टता है, सृजन करने का साहस है। सृजन करने का साहस? हाँ, जैसे कस्तूरी होती है ना, उसकी महक अपने आप फैलती है, उसे बताना नहीं पड़ता। सच्ची प्रतिभा भी वैसी ही होती है। वो अच्छे कामों से पहचानी जाती है, बुरे कामों से नहीं। तो इसके कुछ उदाहरण दे सकती हैं आप इतिहास से? जी बिल्कुल, इतिहास भरा पड़ा है। आप सोचिए, महात्मा गांधी बिना किसी हथियार के अपनी प्रतिभा से पूरे देश को आजाद करा दिया। हाँ। या भगवान बुद्ध, जिन्होंने अंगुलीमाल जैसे खूंखार डाकू को बदल दिया। चाणक्य की नीति, शिवाजी महाराज का पराक्रम, रानी लक्ष्मीबाई का शौर्य, स्वामी विवेकानंद का संदेश, ये सब क्या है?
ये सब उसी सच्ची सृजनात्मक प्रतिभा के उदाहरण हैं। ये तो बड़े ऐतिहासिक नाम हो गए। क्या आम जीवन में भी इसके उदाहरण मिलते हैं? जरूर मिलते हैं। पूज्य गुरुदेव उन लोगों का भी जिक्र करते हैं जो बिल्कुल साधारण, यहाँ तक कि बहुत मुश्किल परिस्थितियों से उठे, जैसे महान लेखक गौरकी हुए या अपने रामवृक्ष बेनीपुरी जी। हाँ, वो तो बहुत गरीबी से निकले थे। बिल्कुल। या फिर उद्योग जगत में देखिए, हेनरी फोर्ड या जमशेदजी टाटा, कहाँ से शुरू किया और कहाँ पहुंचे। ये सब क्या दिखाता है? यही कि सच्ची प्रतिभा परिस्थितियों की दास नहीं होती, वो उन पर विजय पा सकती है। इसमें एक और बात कही गई है, दैवी सहायता की, कि जब कोई अच्छा काम के लिए प्रतिभा का उपयोग करता है तो उसे मदद मिलती है। जी हाँ, ये बहुत अहम बिंदु है। पुस्तक कहती है कि जब कोई व्यक्ति ये पक्का इरादा कर लेता है कि वो अपनी क्षमता का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि ऊंचे आदर्शों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए करेगा, परमार्थ के लिए, हाँ, तो उसे दैवी सहायता, एक तरह का अतिरिक्त बल मिलता है। जैसे हनुमान जी को मिला था राम जी का काम करने के लिए। वो समुद्र लांग गए, पहाड़ उठा लिया। वो साधारण शक्ति नहीं थी। पर ये सहायता या वरदान मिलता कैसे है? इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए पुस्तक कहती है पात्रता सिद्ध करनी होती है। पात्रता यानी ये भरोसा दिलाना होता है कि जो शक्ति या क्षमता मिलेगी उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों में, लोक मंगल में ही होगा, उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। ईश्वर का नियम भी तो यही है ना, पहले बीज बो, मेहनत करो, फिर फल मिलेगा। पहले पात्रता, फिर वरदान। समझ गया। तो ये प्रतिभा आती कहाँ से है? इसका मूल स्रोत क्या है हमारे अंदर? पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि प्रतिभा का मूल स्रोत है हमारा अपना प्रचंड मनोबल, हमारी अपनी इच्छा शक्ति, हमारा संकल्प। मनोबल। हाँ, वो अंदर की आग, वो दृढ़ निश्चय जो बाहरी मुश्किलों को भी बदल सकता है। आप सोचिए, भगवान राम के संकल्प ने साधारण रीछ वानरों में कैसा जोश भर दिया, या आचार्य चाणक्य ने कैसे एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बनने के लिए तैयार कर दिया। ये मनोबल की ही तो शक्ति थी। तो फिर इस मनोबल को, इस प्रतिभा को हम विकसित कैसे कर सकते हैं? कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। और वो तरीका है लगातार आत्मनिरीक्षण, आत्मसुधार और आत्मविकास। मतलब खुद को देखना, अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करना, और अपनी अच्छाइयों को और बढ़ाना। खुद पर काम करना। जी, अपने गुण, कर्म, स्वभाव, इन सबको रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करना। यही है प्रतिभा को चमकाने का रास्ता। गीता में भी तो कहा है, उद्धरेत आत्मना आत्मनम। मनुष्य खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु। हमें खुद को उठाना है। बहुत खूब। तो संक्षेप में कहें तो ये पुस्तक महाकाल का प्रतिभाओं को आमंत्रण एक तरह से हमें याद दिलाती है कि हम सब के अंदर वो महान क्षमता, वो प्रतिभा छुपी हुई है। बिल्कुल। और उसे अपने संकल्प से, अपनी मेहनत से जगाया जा सकता है, निखारा जा सकता है। और ये आज के समय में, जिसे पूज्य गुरुदेव नव सृजन का युग कहते थे, और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हाँ। तो ये पुस्तक एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है कि हम अपनी इस अंदरूनी प्रतिभा को निखारने के लिए और उसे दुनिया की भलाई के बड़े काम से जोड़ने के लिए आज, अभी क्या कदम उठा सकते हैं, छोटा सा ही सही। इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा प्रकाशक ने भी आग्रह किया है, उम्मीद है कि इस पुस्तक के विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। साथ ही वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।